राजस्थान राजाओं और रानियों की धरती अपने दिल में एक खौफनाक रहस्य समेटे हुए है। यह भूमि जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है, एक ऐसी कहानी भी छुपाए हुए है जो रोंगटे खड़े कर देती है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है भानगढ़ का किला, एक ऐसा स्मारक जो समय में ही जम गया है। यह किला जो कभी एक समृद्ध नगर था, अब खंडहरों में तब्दील हो चुका है। लेकिन यह कोई मामूली ऐतिहासिक जगह नहीं है। इसके हर कोने में एक रहस्य छुपा हुआ है जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। भानगढ़ को भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है, जो एक अजीब सन्नाटे और अलौकिक कहानियों में डूबा हुआ है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी है। किले का वीरानपन साफ दिखता है। इसकी खूबसूरती में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर एक कहानी बयां करता है। स्थानीय लोग और यहां आने वाले दोनों ही इसकी टूटती दीवारों के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि यहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, अंधेरे में छिपी परछाइयों और हवा में गूंजती बेजुबान आवाजों की फुसफुसाहट बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कंपा देती है। यहां की रातें और भी डरावनी हो जाती हैं। ये भानगढ़ किले की कहानी है, जहां इतिहास और डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो इस जगह और इसके शापित दरवाजों के भीतर जाने की हिम्मत करने वालों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। यहां का हर कोना, हर दरवाजा एक रहस्य छुपाए हुए है, जो इसे और भी डरावना बनाता है। 16वीं शताब्दी में राजस्थान के धूल भरे मैदानों से एक शानदार किले का उदय हुआ। भानगढ़ का किला बीते युग के स्थापत्य कौशल का प्रमाण इस क्षेत्र के एक शक्तिशाली शासक भगवंत दास ने बनवाया था। यह किला समृद्धि और ताकत का प्रतीक था। इसकी ऊंची दीवारों के भीतर एक चहल पहल वाला शहर बसा हुआ था। भगवंत दास के पोते माधो सिंह ने किले को और भी भव्य बनाया, जिसमें महल, मंदिर और बाजार शामिल थे। भानगढ़ संस्कृति और व्यापार का केंद्र बन गया। इसकी गलियां हंसी, संगीत और व्यापार की आवाजों से गूंज उठीं। उसके निवासियों को कम ही पता था कि उनकी खुशहाल दुनिया एक ऐसी त्रासदी के कगार पर है जो किले की नियति को हमेशा के लिए बदल देगी। यह किला जो कभी समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था, अब एक रहस्यमयी और भयानक कहानी का हिस्सा बन गया है। भानगढ़ का किला जो कभी जीवन और उत्सव से भरा हुआ था, अब एक खंडहर में बदल गया है, जहां केवल अतीत की गूंज सुनाई देती है। जहां के किले की दीवारों के भीतर प्रिंसेसी रत्नावती रहती थी, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थी। उसके लंबे घने बाल उसकी पीठ पर आबनूस के झरने की तरह गिरते थे। उसकी आंखें पिघले हुए सोने के कुंडों की तरह रेडियंसती थीं और उसकी मुस्कान में हजारों सूरज की चमक थी। दूर दूर से राजकुमार प्रिंसेसी का हाथ मांगने के लिए भानगढ़ आते थे। राजाओं और प्रिंसेसों ने बहुमूल्य उपहार भेजे और उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए कविताएं लिखीं, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वह उन पर प्रसन्न होंगी। पर रत्नावती अडिग रही। उनका हृदय शक्ति या धन के आकर्षण से अछूता रहा। प्रिंसेसी के प्रशंसकों में एक भयानक व्यक्ति छिपा हुआ था, एक तांत्रिक मैजिक गर जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था। रत्नावती के लिए एक काले और मनाही प्रेम से भस्म होकर उसने उसे अपने वश में करने के लिए काला जादू करने की कोशिश की। यह जानते हुए कि उसके एडवांसेस को ठुकरा दिया जाएगा, सेवड़ा ने एक बिलीफघाती योजना बनाई। एक दिन जब प्रिंसेसी की दासी बाजार से इत्र खरीद रही थी, सेवड़ा ने उसे रोक लिया। उसने तेल पर जादू कर दिया, जिससे वह एक प्रेम औषधि में बदल गया। सेवड़ा का मानना था कि एक बार जब रत्नावती उस मोहक खुशबू को सूंघेगी तो वह उससे बेपनाह प्यार करने लगेगी। लेकिन रत्नावती के पास एक ऐसी बुद्धि थी
जो उसकी जवानी पर भारी पड़ती थी। उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी बुद्धिमानी ने भी उसे विशेष बना दिया था। कुछ गलत होने का शक होने पर उसने चतुराई से सेवड़ा की योजना को विफल कर दिया। उसने अपनी सूझबूझ से सेवड़ा के इरादों को भांप लिया और उसे रोकने का निश्चय किया। उसने औषधि को एक बड़े से पत्थर पर डाल दिया, जिससे उसमें आग लग गई और वह फट गया। पत्थर के फटने से सेवड़ा का जादू उल्टा पड़ गया। जादूगर का जादू उल्टा पड़ गया और भानगढ़ पर एक शक्तिशाली अभिशाप आ गया। सेवड़ा ने अपने क्रोध में भानगढ़ को श्राप दे दिया। सेवड़ा अपनी कुंठाओं से क्रोधित होकर घोषणा करता है कि किले को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो दिया जाएगा। उसने कहा कि भानगढ़ की दीवारें कभी भी शांति नहीं देख पाएंगी। उसने घोषणा की कि उसकी दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और भानगढ़ हमेशा के लिए उन लोगों की आत्माओं से प्रेतबाधित रहेगा जो उसके श्राप के तहत मारे गए थे। यह श्राप भानगढ़ के हर कोने में गूंजने लगा। किंवदंती है कि सेवड़ा खुद उस प्रलय में मर गया जो उसने फैलाई थी, लेकिन उसके श्राप के जड़ पकड़ने से पहले नहीं। भानगढ़ का किला तब से लेकर आज तक उस श्राप के साए में जी रहा है। त्रासदी के बाद भानगढ़ किले को छोड़ दिया गया और यह खंडहर में बदल गया। सदियों से इसकी दीवारों के भीतर अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं की कहानियां बनी रही। स्थानीय लोग भूतिया आभास, अनडिनायबल शोर और एक दमनकारी माहौल के बारे में फुसफुसाते हैं जो हवा में भारी पड़ता है। कुछ का दावा है कि उन्होंने खाली पैलेसेसों से एकोरती महिलाओं के वेल्स को सुना है, जबकि अन्य रुइंसों के बीच छायादार आकृतियों को भागते हुए देखने की बात करते हैं। फायर अंतुकों ने बताया है कि उनके पीछे एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता है। उनके कदमों का पीछा एक भयानक भय की भावना करती है। भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण, जो भानगढ़ किले का संरक्षक है, ने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले फायरंतुकों के लिए इसे वर्जित घोषित कर दिया है। यह निर्णय अब सामान्य गतिविधि की कई रिपोर्टों और इस विश्वास के जवाब में लिया गया था कि किला अंधेरे के घंटों के दौरान सबसे अधिक प्रेतबाधित होता है। स्थानीय लोग और अधिकारी समान रूप से इस नियम का उल्लंघन करने के खिलाफ सलाह देते हैं। किंवदंती है कि जो लोग किले की दीवारों के भीतर एक रात बिताने की हिम्मत करते हैं, उनका दुर्फेटपूर्ण भाग्य होगा। भानगढ़ पर राज करने वाली अलौकिक पावरों द्वारा उनकी सोल्स को चकनाचूर कर दिया जाएगा। इन वर्षों में भानगढ़ किला अब सामान्य जांचकर्ताओं, रोमांच चाहने वालों और अज्ञात के मिस्ट्रियों के प्रति आकर्षित लोगों के लिए एक चुंबक बन गया है। कर्स की प्रकृति और किले को प्रेतबाधित करने वाली सोलों के बारे में सिद्धांत बहुत हैं। कुछ का मानना है कि त्रासदी में मरने वालों की सोलों को शांति नहीं मिल पा रही है। वे हमेशा के लिए अपने फॉर्मर घर के भौतिक और आध्यात्मिक रुइंसों में फंस गए हैं। दूसरों का अनुमान है कि सेवड़ा की नकारात्मक ऊर्जा अभी भी बनी हुई है। उसका काला जादू किले के फैब्रिक में ही रचा गया है। अनडिनायबलीकरण जो भी हो, दुनिया की सबसे प्रेतबाधित जगहों में से एक के रूप में भानगढ़ की टोष्ठा मजबूती से बरकरार है। अपनी भयावह तोष्ठा के बावजूद भानगढ़ किला दूर दूर से फायरंतुकों को आकर्षित करता रहता है। दिन के उजाले के दौरान किला जनता के लिए खुला रहता है, जो इसकी स्थापत्य ग्रैंडता की एक झलक पेश करता है और उस भयानक सन्नाटे का अनुभव करने का मौका देता है जो इसके मैदान में व्याप्त है। फायरंतुक ढहते हुए पैलेसेसों, टेम्पल्सों और मार्केट्सों का पता लगा सकते हैं। उनकी कल्पनाएं किले के प्रेतबाधित अतीत की कहानियों के साथ दौड़ती हैं। कभी ताकत और समृद्धि के प्रतीक विशाल दीवारें अब मूक प्रहरियों के रूप में खड़ी हैं, जो एक बीते युग के मिस्ट्रियों और उन सोलों की रक्षा करती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उनके आलिंगन में स्वतंत्र रूप से घूमती हैं।
भानगढ़ किला कहानियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। दोनों ऐतिहासिक और सुपरनैचुरल। कोई कर्स में विश्वास करता है या इसे केवल किंवदंती के रूप में खारिज करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किले के रुइंसों में व्याप्त बेचैनी के स्पष्ट माहौल से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जैसे ही क्षितिज पर सूरज डूबता है, सुनसान प्रांगणों में लंबी पर श्राउडेड पड़ती है। कोई भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन विस्मय और घबराहट की भावना महसूस करता है। भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और डर टकराते हैं, जो इस जगह और इसके शापित दरवाजों के भीतर जाने की हिम्मत करने वालों के मन पर एक अमिट मार्क छोड़ते हैं।